करते हैं उससे आगे कोलाइड सॉल्यूशन जो बनाने की फिजिकल मेथड चल रहा था रेप्टाइजेशन, अब उससे आगे केमिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग कोलाइड सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बेस पर है, आसानी से सीख सकते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट होना चाहिए। केमिकल मेथड्स इसमें बात करते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जो सेम आयन वाले होते हैं और वो भी डबल लेने पड़ते हैं। डबल डिकम्पोजिशन इसमें देखते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड को फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस फेरिक क्लोराइड कॉम्प्लेक्स साल्ट है, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स साल्ट ही रिजल्ट देगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट ही प्रोडक्शन में निकल करके आएगा। पोटेशियम K4 फेरो Fe साइनाइड Cn का होल 6 फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया पोटेशियम फेरो फेरिक क्लोराइड के साथ। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला है FeCl3। कल बात किए थे फेरिक और फेरस पर। फेरिक शब्द जब भी आ जाता तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव बेस में चला जाता है। ट्रिपल पॉजिटिव बेस में लाने के लिए हमको ट्रिपल नेगेटिव बेस चाहिए। फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया आपका फेरिक क्लोराइड। जब इसको इसके साथ रिएक्ट करते हैं, डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है, हमारे पास आयरन से रिलेटेड दोनों ही केमिकल कंपाउंड्स हैं। जब इसको इसके साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, कोलाइडिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हम जानते हैं पॉजिटिव बेस हमारे पास हो जाएंगे 4, इधर नेगेटिव बेस हो जाएंगे 3। इस तरीके से इनका मल्टीपल कर लेते हैं ताकि इनकी संख्या बराबर हो जाती है। बस पॉजिटिव और नेगेटिव बेस को थोड़ा ध्यान में रखना होता है। इसमें यदि 3 का मल्टीपल कर देते हैं 4 3 12 और इसमें 4 का मल्टीपल कर लेते हैं तो जो पॉजिटिव बेस है वो नेगेटिव बेस के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। पॉजिटिव बेस की जो संख्या है वो पोटेशियम की संख्या है वो हमारे पास 12 हो चुकी है। क्लोरीन की संख्या है वो हमारे पास भी 12 हो चुकी है। पॉजिटिव सीधा सीधा अटैक कर देता है नेगेटिव बेस पर, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ प्रतिस्थापित कर देते हैं, अर्थात हमारे पास 12 K है तो हम लिख सकते हैं इधर माइनस में 12 KCl। पोटेशियम क्लोराइड हमारा सीधा सीधा बाहर निकल गया। अब जो शेष बचा हम उसको इस तरीके से लिखते हैं ताकि पूरा प्रोडक्ट बैलेंस बना रहे। हमारे पास 4Fe जो था वो साइनाइड के साथ, फेरिक साइनाइड के साथ रिएक्ट हो जाता है। अब बच गया हमारे पास Fe4, इधर है आपका FeCN का होल 6 का होल 3। हमारे पास ये जो बन करके तैयार हुआ है वो एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है और यही हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्व जो हमको प्राप्त हुआ है वो ऑलरेडी आयरन का कोलाइडल सॉल्व है। अब ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में हम सीखे थे। अब इससे अगला केमिकल मेथड एक और सीखते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में ऑलरेडी सिल्वर, प्लेटिनम
और गोल्ड के सॉल्ट बनाए जाते हैं, यानी थोड़ा वीक, थोड़ा कम सक्रिय धातुओं के सॉल्ट बनाए जाते हैं। रिडक्शन विधि द्वारा किस तरीके से सीखते हैं? रिडक्शन मेथड। रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिडक्शन क्या होता है? इसमें एक प्रबल मेटल, सक्रिय मेटल, थोड़ा एक्टिव मेटल इसमें पार्टिसिपेट करता है। जो भी हमारा पहले से सॉल्यूशन दिया होता है, जो भी हमारे पास से कोलाइडिक कणों की जो शेप होती है, उसमें से थोड़ा एक्टिव मेटल जब उसमें प्रवाहित करते हैं तो वो उसमें से अन्य पदार्थों को, अन्य मॉलिक्यूल्स को अपने आप में एब्जॉर्प्शन कर लेता है। जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल, ऑरिक क्लोराइड AuCl3। हमारे पास जो ऑरिक क्लोराइड है, यदि हम इसको स्टेनस क्लोराइड के साथ, फॉर्मूला दोनों का लिख लेंगे, ऑरिक क्लोराइड को स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहां पर थोड़ा सोचने का विषय है। पीछे पढ़ करके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने को मिली थी। उसमें हमने ये सीखा था, ये देखा था कि जब भी दो प्रबल और दुर्बल धातुओं का मिश्रण होता है, उनको आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो प्रबल मेटल होती है वो दुर्बल मेटल से, उसके लवण में से उसको विस्थापित करने की क्षमता रखती है। हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हमारे पास गोल्ड मेटल है वो बिल्कुल ही नीचे है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही लोअर कंडीशन में होता है, पॉजिटिव बेस में चला जाता है और इसका नेगेटिव बेस में, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका फास्ट होता है। इसलिए एसएन मेटल्स ऑरिक क्लोराइड में से गोल्ड को पूरी तरह से विस्थापित करने की क्षमता रखती है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग रिएक्शन है हमारे पास। तो अब यहां पर देखेंगे Sn2 पॉजिटिव, जो हमारे पास Sn मेटल है, 2 पॉजिटिव बेस में है, इधर हमारे पास 2 नेगेटिव बेस हैं, इजिकल 2 के उधर लेकर के जाएंगे समीकरण को, तो हम जानते हैं पीछे Sn ऑलरेडी 2 पॉजिटिव बेस और Sn 4 पॉजिटिव बेस। जब भी पॉजिटिव बेस की संख्या न्यूनतम होती है तो अस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेनस। पॉजिटिव बेस की संख्या मैक्सिमम होती है, एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है, तो हम एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं स्टेनिक। अब इस कंडीशन में बात करते हैं तो Sn ऑरिक क्लोराइड में से Cl को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है और वो उसी कंडीशन में चला जाएगा, एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, अर्थात उसको जितने भी नेगेटिव आयन खींचने की क्षमता होती है। तो दरअसल यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 3 है, ये मैक्सिमम 2 एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर भी एक शेष बचेगा। तो जो भी विषम संख्याएं होती हैं हम उन्हें सम संख्या में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। यदि 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास Cl की संख्या 6 हो जाएगी। अब 6 को एब्जॉर्ब करने के लिए एक Sn मात्र 2 Cl को एब्जॉर्ब अभी और कर सकता है, तो 6 को एब्जॉर्ब करने के लिए 3 Sn का पर्याप्त होना आवश्यक है, तो 3 का मल्टीपल कर देते हैं। इधर हमारे पास जो शेष बचेगा हम उसे लिख सकते हैं Sn 3Sn Cl4 प्लस, अब हमारे पास जो शेष बचा है वो गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट जो हमारे पास शेष बचा है, और ये फॉर्मूला जो बनकर के तैयार हुआ है तो पॉजिटिव में चला गया, तो स्टेनिक क्लोराइड। गोल्ड सॉल्ट हमको प्राप्त हुआ है, तो हम इसमें आसानी से सीख सकते हैं
ये जो हमारे पास मैटर था वो एक रिडक्शन मैटर था। अब अगला समीकरण हम इसी के बारे में सीखेंगे। यदि हम और एक क्लोराइड को लेते हैं और कोई एक एल्डिहाइड लेते हैं, और एक क्लोराइड AuCl3, रिडक्शन मेथड में AuAgPt जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक निष्क्रिय धातुएं हैं, इनके सॉल्ट आसानी से बनाए जाते हैं क्योंकि ये एक नॉन एक्टिव मेटल्स होती हैं और एक्टिव मेटल्स के साथ आसानी से विस्थापित हो जाती हैं। और एक क्लोराइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCH प्लस हाइड्रोलाइसिस H2। अब इसमें ये देखेंगे रिडक्शन में हम जानते हैं सिंगल नेगेटिव बेस, तो 3Cl पर हमारे पास 3 नेगेटिव बेस हो जाएंगे। इधर देखेंगे सिंगल H पर एक ही पॉजिटिव होता है। अभी यहाँ पर पॉजिटिव बेस की जो संख्या है वो 2 है। अब थोड़ा पीछे की तरफ बात करते हैं। एल्डिहाइड का जो शेप होता है, एल्डिहाइड का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है इसके अंदर। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं इसके मध्य में जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन शो करता है। हाइड्रोलाइसिस में एक ऑक्सीजन को ये एक्सक्रिएटेड करता है और इसके मध्य में पाई बॉन्ड उपस्थित होने के कारण यदि ये एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना चाहता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता है इसके अंदर, तो ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके पाई बॉन्ड सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है HCOOH में। इसका बेसिक पॉइंट ये है कि जो भी एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं या कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उनके मध्य में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है और इसको एक जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है ये ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड जो होते हैं एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके एल्डिहाइड एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया हमारे पास, इसमें से ये ऑक्सीजन को सीधा सीधा एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो आगे बन जाता है HCOOH प्लस। अब हमारे पास जो शेष बचे हुए हैं ट्रिपल नेगेटिव बेस। जब ट्रिपल नेगेटिव बेस बचे हैं तो इधर पॉजिटिव बेस की संख्या 2 है, सम संख्या उसको विषम संख्या उसको सम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव बेस की संख्या हमारे पास क्लोरीन परमाणुओं की जो संख्या हो रही है वो 6 हो रही है। जब 6 हो रही तो सिंगल Cl पर सिंगल नेगेटिव बेस, तो 6 पर ऑलरेडी 6 नेगेटिव बेस हो जाएगा। पॉजिटिव बेस की संख्या भी हमको 6 करनी पड़ेगी। 6 करने के लिए हम इसमें 3 का मल्टीपल कर देते हैं। जब 3 का मल्टीपल कर देते तो H की संख्या हमारे पास 6, Cl की संख्या भी 6 हो जाएगी, तो हम इधर लिख सकते हैं 6HCl। अब थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है, ऑक्सीजन की संख्या भी ऑलरेडी 3 हो चुकी है। जब एक एल्डिहाइड एक ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कर सकता है तो 3 ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें 3 एल्डिहाइड लेने पड़ेंगे और हम यहाँ पर 3 का मल्टीपल कर देते हैं। जो हमारे पास शेष बच गया है वो ए गोल्ड सॉल्ट। हमारे पास जो शेष बचा है वो अब बचा है गोल्ड सॉल्ट। तो ये हमारे पास 2 केमिकल मेथड्स हो चुके हैं। एक और सीखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑलरेडी सल्फर का सॉल्ट बनाया जाता है, जो सल्फर के सॉल्ट बनाए जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे।
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, सल्फर के सॉल्ट का निर्माण। सल्फर सल्फर के सॉल्ट का निर्माण किस तरीके से करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं। एक बेसिक पॉइंट और सीख करके चलते हैं। 3 फॉर्मूला लिख देते हैं, H2S, H2SO3, H2SO4। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं तो H2S पॉजिटिव बेस हमारे पास 2, नेगेटिव बेस 2। सल्फर नेगेटिव बेस के साथ बना हुआ है। अगले में चेक करते हैं H2SO3 पॉजिटिव बेस की संख्या 2, माइनस बेस की संख्या 6, तो पॉजिटिव बेस की संख्या 4। वही सल्फर यहाँ पर पॉजिटिव बेस के साथ जुड़ा हुआ है। अगला चेक करते हैं पॉजिटिव बेस की संख्या 2, माइनस बेस की संख्या 8, पॉजिटिव बेस की संख्या 6। अर्थात सीधा सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर सल्फर पॉजिटिव 6 के साथ जुड़ा हुआ है। जब पॉजिटिव 6 के साथ जुड़ा हुआ है तो सीधा संपर्क है सल्फ्यूरिक एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होगी। यहाँ पर H2SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 होगी, यहाँ पर -2 होगी। तो अब 3 पॉइंट हमारे पास नजर आ रहे हैं। माइनस है, जब भी संख्या सबसे कम होती है, माइनस में होती है, तो हम उसे सल्फाइड के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम लिख सकते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉमन नाम है इसका, आईडी की जोड़ देते हैं, यानी डी का प्रयोग कर लेते हैं, सल्फाइड। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, +4 में जा रही है, तो हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। H के लिए तो हाइड्रोजन लगाएंगे, यहां पर माइनस में थी और यहां पर +4 में जा रही है, T का प्रयोग कर लेते हैं, सल्फाइड ITE का प्रयोग कर लेते हैं। अब यहां पर जो है वो कंप्लीट एक्साइटेड स्टेट में है, तो हम इसका नाम रख देते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी प्रकार से यदि हम कॉपर का प्रयोग कर लेते हैं CuSO4, तो कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन के स्थान पर कॉपर आ जाएगा, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड इसका बेसिक नाम है। अब आगे चल करके सीखते हैं। इसका एक कॉमन नेम और है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, जो अभी अभी पीछे पढ़ करके आए थे, अस शब्द का प्रयोग किया था, यहां पर इक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अस और इक, एक्साइटेड स्टेट पूरी तरह से होगी तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, थोड़ा लोअर कंडीशन में चले जाते हैं तो अस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम जानते हैं H पर पॉजिटिव बेस हमारे पास 2 हो जाएंगे, 2 ही नेगेटिव के साथ वो विस्थापित हो सकता है, तो 2 नेगेटिव करने के लिए हम 1/2 हाफ का मल्टीपल कर लेते हैं और सीधा सीधा इधर बन जाता है H2O+। अब जो शेष बच के हमारे पास वो है सल्फर सॉल्ट, हमें सल्फर सॉल्ट प्राप्त हो चुका है। अगला समीकरण इसी के बारे में और देखते हैं। यदि हम यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम SO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जब SO2 का प्रयोग करेंगे तो हम डबल सल्फर सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
H2S प्लस SO2 इज इक्वल टू, हमारे पास माइनस की जो संख्या है वो ऑलरेडी 4 हो चुकी है, 4 पॉजिटिव करने आवश्यक है तो 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। जब 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। जब 4 हो जाएगी तो फिर पॉजिटिव बेस भी हमारे पास 4 हो जाएंगे। चारों पॉजिटिव बेस चारों माइनस के साथ रिएक्ट करा देते हैं। इधर हमारा बन जाएगा 2H2O प्लस 3S। सल्फर की जो संख्या है, सल्फर 100 हमको प्राप्त हुआ है, वो 3 हो चुके हैं हमारे पास। अब हम एक विधि और सीख लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? तो हाइड्रोलाइसिस के बारे में देखते हैं। हम आयरन है, एल्यूमिनियम है, सॉल्व बना सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस शब्द आ जाता है जब भी, तो हम बेसिक पॉइंट इसका तैयार रखेंगे, जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस शब्द जल अपघटन से रिलेटिव होता है, यानी जब भी किसी भी हाइड्रोलाइसिस की नाम बात करते हैं तो जल को ऐड करते हैं, जल को ऐड करते हैं तो जल उसके साथ रिएक्ट होता है। हम लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये देखेंगे Al ट्रिपल पॉजिटिव के साथ OH सिंगल नेगेटिव, 3 का मल्टीपल कर लेते हैं। जब 3 का मल्टीपल कर लेते हैं तो पॉजिटिव बेस नेगेटिव बेस के साथ ऐड हो जाता है। इधर कर लेंगे Al OH का होल थ्राइस प्लस हमारे पास जो बच गया है वो एक एसिड बच गया है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो हमारे पास शेष बचा हुआ है, हम आयरन का भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्व, HCl बाहर हो चुका है। अब आगे बात करते हैं आयरन। FeCl3 आयरन का सॉल्व बनाने प्लस हाइड्रोलाइसिस इज इक्वल टू, सेम एल्यूमिनियम की कैटेगरी में रिएक्शन है, ट्रिपल पॉजिटिव बेस तो ट्रिपल नेगेटिव बेस कर लेते हैं। इधर हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl। हमारे पास शेष बन करके तैयार हो गया आयरन हाइड्रोक्साइड सॉल्व। तो कई एक मेथड्स ऐसे होते हैं जो सॉल्व को बनाने से आसानी से कर सकते हैं। अब इससे आगे सीखते हैं मिसेल के बारे में। साबुन क्या होता है और साबुन किस प्रकार से अपना प्रोसेस करता है, कपड़े को साफ करने में इसकी क्या भूमिका होती है, साबुन को दरअसल कैसे बनाया जा सकता है, साबुन किस तरीके के होते हैं, एक सॉफ्ट साबुन होते हैं, एक हार्ड होते हैं, तो ये रिएक्शंस किस तरीके से करते हैं, गंदे कणों को कपड़ों से किस तरीके से विस्थापित करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मिसेल्स क्या होता है?